उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग, प्रीफिक्सेस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज समझेंगे हम उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है। तो आपको सबसे पहले उपसर्ग में आपको अर्थ समझना होगा। तो उपसर्ग का जो अर्थ होता है, यानी उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग का जो कार्य होता है क्या होता है कि ये शब्द के पहले यानी समीप में आकर क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो दूसरी परिभाषा है वह क्या कहती है, जो शब्दांश शब्दों में पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो यानी कि उपसर्ग का जो कार्य होता है वो किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं और एक नया अर्थ उसको देते हैं शब्द को। तो ये किसका काम होता है, उपसर्ग का। आइए कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं इन्हें। देखिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए शब्द है हमारे पास हार। अब हार का जो मतलब होता है, अर्थ निकलता है, वो होता है पराजय। और यदि हम इसमें उपसर्ग जोड़ दें पर, तो नया शब्द बनेगा प्रहार। और प्रहार का जो अर्थ होता है चोट करना। और इसी में हम एक उपसर्ग और जोड़ते आ के जोड़ने से जो शब्द बनेगा आहार। आहार का मतलब होता है भोजन करना। वी उपसर्ग जोड़ने से बनेगा विहार और विहार का मतलब होता है घूमना। यानी उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं। देखिए प्रहार में सबसे पहले जुड़ा है, यहाँ आहार में सबसे पहले जुड़ा है, विहार में वी। यानी उपसर्ग किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं और उन शब्दों का एक विशेष अर्थ लाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण के साथ समझते हैं और देखते हैं हम हिंदी के प्रचलित प्रमुख उपसर्ग। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इनको किस तरह से पहचान की जाती है इनकी। अक्सर क्वेश्चन ये बनता है, एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द में हमें पहचानना होता है कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की पहचानते हैं। तो हमने संस्कृत के कुछ उपसर्ग लिए हैं। देखिए सबसे पहले उपसर्ग है हमारे पास आ। और जो आ का जो अर्थ होता है संस्कृत के उपसर्ग में वह होता है तक या फिर समेत। और यानी जो उपसर्ग से जो बने हैं शब्द कौन सा है हमारे पास, आजीवन। आजीवन में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है, आ उपसर्ग लगाया है। ऐसे ही शब्द हमारा आगमन और आक्रमण। तो यानी ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। यानी ये भी शब्द में शुरू में जुड़ते हैं और एक नया अर्थ देते हैं। नेक्स्ट औ। औ का मतलब होता है नीच या फिर हीन। अब जो उपसर्ग जोड़ने से जो शब्द बनेगा अवगुण, अवनीत, अवतार। आप इनकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे देखिए शब्द हमारा है आजीवन। तो आजीवन में जो हमारा अंतिम उपसर्ग को छोड़कर जो नेक्स्ट वाला जो है यानी जीवन है, इसका एक पूरा अर्थ है आगमन, आक्रमण। तो ये जो इसके जो पहले जो हमारे उपसर्ग लगे हैं इनके जुड़ने से एक नया अर्थ इनका निकलता है। नेक्स्ट है औ। जैसे कि हमने समझा इसका अर्थ होता है नीच और हीन। और ये जब जुड़ते हैं शब्द के साथ तो शब्द बनता है हमारा अवगुण, अवनीत, अवतार। तो अ उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द कौन सा बना है हमारा, अवगुण, अवनीत, अवतार। नेक्स्ट उपसर्ग की बात करते हैं दुर। तो दुर उपसर्ग का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन। वो जो शब्द में प्रयोग हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग है, देखो दुर्जन, दुर्गम, दुराचार। यानी जो र है और ये वाला र है ये क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुर।
नेक्स्ट उपसर्ग को लेते हैं निर। निर का मतलब होता है बिना, निषेध या फिर बाहर। अलग अलग अर्थ निकलते हैं इनके। तो जो बनने वाला शब्द होगा हमारा उपसर्ग से, तो ये कौन सा है? निरपराध, निरअपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। एक उपसर्ग को और लेते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है उल्टा, सामने, हर एक। इससे जो बनने वाला शब्द कौन सा है? प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षण, प्रत्येक। यानी ये स्टार्टिंग में जुड़ेंगे। और आपको खासकर ध्यान रखना है, जो प्रति जो उपसर्ग होता है ये अदत्त और ये के साथ भी आएगा। और प्रति, और यदि प्रति स्टार्टिंग में होगा पूरा तो वे आपका उपसर्ग होगा। और प्रति और तय और ये होगा, यानी य र ल व, ये जो अभी जहाँ भी जिस शब्द में दिखाई देंगे तो ये किसका रूप लेंगे? प्रति का। नेक्स्ट है सम। तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है उत्तम, सात या फिर पूर्ण। इससे जो बनने वाला शब्द कौन सा है? संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। तो सम उपसर्ग को पहचानने का एक आसान सा तरीका यही है कि इसमें शब्द में आपको अंक की बिंदी दिखाई देगी यहाँ पे। जैसे जैसे संस्कार बना हुआ है, संगम बना हुआ है, संतुष्ट, संभव। तो सम को आप किस पर आधार पर पहचान सकते हो कि अंक की जो बिंदी जो आपको शब्द के ऊपर लगी मिलेगी, तो वहाँ पे कौन सा अक्षर होगा? सम। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब तक तो जो हमने डिस्कस किया है वे कौन से उपसर्ग थे? संस्कृत है। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो हिंदी के उपसर्ग, तो उपसर्ग हमारे पास है अ। अ का मतलब होता है अभाव या फिर निषेध। और जो बनने वाला शब्द कौन सा है? अछूता, अटल। नेक्स्ट है अन। अन का मतलब भी अभाव या फिर निषेध होता है। और जो इनसे बनने वाला शब्द कौन सा है? अनमोल, अनबन, अनपढ़। आप देख रहे होंगे कि हिंदी के उपसर्ग में एज इट इज़ जो उपसर्ग है वही स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है। यानी अन उपसर्ग है तो अन यहाँ पे भी है अनमोल में, अनबन, अनपढ़। नेक्स्ट उपसर्ग की बात करते हैं उन। जैसे उन उपसर्ग का मतलब होता है एक, एक कम। जैसे हम बोलते हैं, नंबर बोलते हैं 29, तो 29 का मतलब होता है यानी 30 में से एक कम 29। 39 यानी 40 में से एक कम 39। और 59 यानी एक कम 60। तो यहाँ पर भी आपको एज इट इज़ यही दिखाई दे रहा होगा, उन और उन और उन। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं एज इट इज़ ऐसे ही दिखाई देते हैं शब्द में भी। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग। तो अरबी और फारसी के उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग है हमारे पास हर। इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर, प्रत्येक। और जो शब्द बनता है इनसे, हर दिन, हर साल, हर एक। यानी कि आपको शब्द में हर जगह दिखाई देगा। तो इसको भी आप आसानी से पहचान कर सकते हो। जैसे शब्द है हमारे पास ला। तो ला का मतलब होता है रहित। और जो बनने वाले शब्द है उपसर्ग से, ये कौन से? लापरवाह, लाचार, लाजवाब। बहुत ही आसानी से आप इनको पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो उपसर्ग होगा वो स्टार्टिंग में आपको देखने में मिलेगा। शब्द के स्टार्टिंग में, शुरू में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। बात करते हैं सर की। सर का मतलब मुख्य। और बनने वाले शब्द कौन से हैं? सरदार, सरपंच, सरकार, सरताज। नेक्स्ट है ना। ना उपसर्ग जो ना का उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। और इनसे जो बनने वाला शब्द कौन सा है? नाराज, नापसंद, नासमझ। तो इसको आप बहुत ही आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं उपसर्ग की, क्योंकि ये आपको पता है उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और आपको एक चीज़ और, कि लास्ट का जो बचा हुआ शब्द है आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये क्या है? देखो, दिन होता है, जैसे साल भी आपने सुना होगा। एक, लापरवाह, लाचार, लाजवाब। यानी जो उपसर्ग के जो बाद के जो शब्द होंगे उसका भी कुछ अलग से अपना एक अर्थ होता है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो उपसर्ग होते हैं स्टार्टिंग में तो मिलते ही है। जैसे हर है तो आप हर दिन, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें?
हर। लापरवाह है तो लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है? ला उपसर्ग है। इस प्रकार सरकार में कौन सा उपसर्ग है? सर। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट उपसर्ग को देखते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे हमारे पास उपसर्ग है सब, सब का अर्थ होता है अधीन या फिर नीचे, और इससे बनने वाले शब्द कौन से? सब जज, सब इंस्पेक्टर, ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस, वॉइस का अर्थ होता है सहायक, और बनने वाले शब्द क्या है? वॉइस राय। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में वॉइस एज इट इज़ है, जैसा उपसर्ग है ऐसे ही शब्द में ये जुड़ा है। वाइस प्रेसिडेंट, तो इनकी भी पहचान आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। तो उत्तराखंड दृष्टि का अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले सेशन में, जो हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।